Hello, comrades and my dear students. Today's lecture is going to be started Laws of Exponent for Real Numbers, Number System Class 9 Mathematics के अंदर. And what is real number? Basically आप लोग जानो कि real number basically rational और irrational number मिलके बनता है. ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके बनता है रियल नंबर. क्लियर हो गया? चलो, यहाँ पर मैं कुछ लिख के रखा हूँ, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. a raised to the power n, and what is this? Read as nth power of a, right, where n exponent which is belongs to z means integer, or also n belongs to rational number, isn't it? Rational number means q, right, where a means base. Clear? Okay, for example 3 raised to the power 2, and what is this? 2 is called exponent and 3 is called base, right? Chalo, my dear student, now we are going to learn the laws of exponents or exponent rules, right? My dear students, I've already written something else for you all, right? Let's cram this formula. Chalo, rat lete, isn't it? Number 1, this is लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स और एक्सपोनेंट रूल. मतलब जो नंबर के ऊपर जो पावर में रहता है ना, कैसे रहता है, किस फॉर्म पे रहता है, चलो हम जान लेते हैं. ये फॉर्मूला है, मैं इसको रीड करके दिखा देता हूँ, आप लोग भी रीड कीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, राइट? तो पहला नंबर a raised to the power m into a raised to the power n equal to a raised to the power m plus n, right? This is first formula. a to the power m divided by a to the power n equal to a to the power m minus n. अगर बेस अगर सेम रहता है, पावर अगर डिफरेंट रहता है, तो पावर डिवाइड में रहता है ना, तो ये माइनस हो जाता है, राइट? वेयर एम एन बिलोंग्स टू जेड, एम एन बिलोंग्स टू जेड और ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मीन्स रैशनल नंबर, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन. ऑल्सो द कंडीशन शुड बी maintained, a is not equal to 0, right? This condition should be satisfied. a का वैल्यू अगर 0 नहीं हो सकता है, तब जाके ये फॉर्मूला होगा. चलो 3 नंबर जानते हैं. a टू द पावर m होल टू द पावर n, ब्रैकेट को हम होल बोलते हैं, WHOLE, इक्वल टू a रेज टू द पावर m n. क्लियर हो गया? पावर के ऊपर अगर पावर रहता है तो फिर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाइड होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट 4 नंबर a टू द पावर माइनस n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 डिवाइड a रेज टू द पावर n इक्वल टू a रेज टू द पावर प्लस n. माइनस n अगर ऊपर जाएगा तो प्लस n बन जाएंगे. 5 number a to the power 0 is equal to 1. Any non-zero to the power 0 is equal to 1, right? Condition a is not equal to 0. ab whole to the power m equal to a to the power m into b to the power n. a divided by b whole to the power n equal to a to the power n divided by b to the power n. Chalo, my dear student, let's cram this formula, right? Let's cram this formula or लॉस, राइट? तो आप लोग ये जो लॉस है, ये फॉर्मूला है, आप लोग प्लीज़ रट लीजिए, ठीक है? और चलो, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दीज लॉस, राइट? चलो विद न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं अच्छे से. माय डियर स्टूडेंट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस अबव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स. चलो, एक नंबर प्रोडक्ट लॉ, a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n, right? Where mn belongs to z or belongs to r, a is not equal to 0. Number 2 to the power 3 into 2 to the power 4. Base is same but power is different, then power should be in plus. 2 to the power 3 plus 4 equal to 2 to the power 7. Clear हो गया? 3 नंबर देख लेते हैं. My dear student, सपोज ऐसा है 2 raised to the power 2 by 3 into 2 raised to the power 1/5. ठीक है, तो 2 टू द पावर, ये पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5. अब इसके एलसीएम लो, 2 रेज टू द पावर
3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15, और 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने पे 15 आता है 5, और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, प्लस प्लस है प्लस 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने पे 15 आता है 3, तो 3 इसका ऊपर क्या 1, उसके साथ मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, इजंट इट। तो 2 टू द पावर 10 प्लस 3 कितना होता है 10 प्लस 3 13 डिवाइडेड बाई 15, ये होगा आंसर, राइट माय डियर स्टूडेंट। चौथा देख सकते हो क्या, देख लो, -6 रेज टू द पावर 3 इंटू -6 रेज टू द पावर 2। डियर स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो, ठीक है, आप लोग देख सकते हो बेस इज सेम, -6 माइनस पर पावर इज डिफरेंट, तो बेस क्या होगा सेम ही रहेंगे, पावर क्या होगा प्लस हो जाएंगे, -6 टू द पावर 3 प्लस 2, राइट। तो -6 टू द पावर 3 प्लस 2 इज 5, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट लॉ को हम डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट लॉ इज क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। कंडीशन देख लो आप लोग, m इज ग्रेटर देन n, मतलब द वैल्यू ऑफ m इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ n, राइट। mn belongs to z और mn belongs to also r means real number, where थर्ड नंबर कंडीशन इज a is not equal to 0। ये तीन कंडीशन आप लोग देख सकते हो, ठीक है, तब जगह हम इसका ऊपर काम कर सकते हैं। चलो कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक नंबर लो आप लोग, 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 2 टू द पावर, बेस इज सेम बट पावर इज डिफरेंट बट डिवाइड, तो यहाँ पर क्या होगा पावर माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो दैट्स वाई 2 टू द पावर 5 माइनस 3 2, 2 स्क्वायर मीन्स 4, राइट। तो सेकेंड नंबर देख लो आप लोग, समझ में आ रहा है ना, p टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई p टू द पावर 2, बेस इज सेम डेट इज p, बेस रख लो, पावर क्या डिफरेंट है 6 2, तो 6 माइनस 2, राइट, p टू द पावर 4, 6 माइनस 2 इज 4। थर्ड नंबर कर लोगे क्या, ले लो कोई इशू नहीं है। तो 3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 2, बेस इज सेम बट पावर इज डिफरेंट बट डिवाइड है, तो फिर क्या होगा क्वोशंट लो, तो फिर माइनस बन जाएगा, 3 माइनस 2 मतलब 1 मतलब 3, दिस इज द आंसर। ये क्वोशंट लो देख सकते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट हम जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, द थर्ड लॉ इज पावर लॉ। a to the power m whole to the power n equal to a to the power mn, दिस इज बेस पावर पावर, राइट। तो पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। और नेक्स्ट a रेज टू द पावर माइनस n, अगर इस फॉर्म पे कोई रहता है तो इट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर, सपोज 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2, राइट। तो 5 टू द पावर के ऊपर पावर है तो 3 इंटू 2, 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6 का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 15625, दिस इज आंसर, राइट। तो सेकंड नंबर देख लो आप लोग, 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर माइनस 2, राइट। तो 3 टू द पावर के ऊपर पावर है 2 इंटू माइनस 2, 3 टू द पावर 2 2 जा 4, प्लस माइनस जा माइनस 2 2 जा 4, राइट। अब देखो ये जो है ना ये देखो इस फॉर्म पे है, ठीक है, तो फिर 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर प्लस 4, ठीक है, और 3 रेज टू द पावर 4 मीन्स इसका वैल्यू होता है 81, 1/81 आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, 5 टू द पावर 1
दैट इज 5, राइट। दिस इज आंसर। समझ में आ रहा है ना? चलो अभी हम इस फॉर्मूला से कुछ करते, यहीं पर कर लो, कोई इशू नहीं है। सपोज 5 raised to the power 3 whole raised to the power -3, 1 upon -3, राइट। तो 5 3 इंटू 1 upon -3, 3 3 कैंसिल, 5 raised to the power -1। अब देखो ये इस फॉर्म पे है, देन 1 0 5 raised to the power 1, that means 1 upon 5, दिस इज आंसर। और a to the power 0 a to the power 0 क्या होता है? 1 होता है, राइट। एनीथिंग टू दी पावर 0, वो 0 मतलब कोई भी नॉन जीरो का ऊपर पावर में अगर 0 रहता है तो वो 1 होता है, ठीक है। तो फिर 5 to the power 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और 100 to the power 0 इक्वल टू 1, है ना। कुछ भी ले लो, मतलब 1 2 5 0, कंडीशन है कि मतलब a नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकते, मतलब 0 रेज टू द पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ये इनवैलिड है। और एक कंडीशन है मेरा माय डियर स्टूडेंट, सपोज ये लॉ मतलब उसमें भी मतलब वैलिड नहीं होता है जहाँ पर a रेज टू द पावर 0 भी 1 होता है ना, a टू द पावर 1 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो फिर आप लोग बोल सकते हो कि अगर a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n, अगर ये बेस इज सेम देन पावर इज ऑल्सो इक्वल टू बी सेम, दैट मीन्स m इक्वल टू n। My days, is it clear or not? It means that here base is same 1 1 but power is different 0 and 1, तो फिर 0 is equal to 1, this is not possible my dear student। तो फिर ये जो फॉर्मूला है ना, ये 1 रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1 टू द पावर इक्वल टू 1, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। दिस इज नॉट पॉसिबल, बाकी इसको छोड़ के सब जगह में अप्लाइड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लॉ को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लॉ इज power of product, ab whole to the power m equal to a to the power m into b to the power m, right? If base is different but power is same, then base multiplied and power there is only one। clear हो गया? a divided by b whole to the power n equal to a to the power n divided by b to the power n। चलो हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लो आप लोग, मज़ेदार क्वेश्चन जो पसंद है कुछ भी ले लो। सपोज 7 raised to the power -3 into 9 raised to the power -3, बेस डिफरेंट है। चलो 7 into 9 raised to the power -3, 7 9 जा 63 raised to the power -3। अब ये देखो इस फॉर्मूला जैसा हो गया, a raised to the power -n इक्वल टू 1 a to the power n, ठीक है। तो फिर 1 डिवाइड बाई 63 raised to the power 3, दिस इज आंसर, हो गया। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, 2 to the power 3 into 5 to the power 3, राइट। बेस इज डिफरेंट पावर इज सेम, राइट। तो फिर ये फॉर्मूला 2 into 5 whole to the power 3, 5 2 जा 10, 10 to the power 3, 10 to the power 3 means 10 into 10 into 10, right? 1000, this is answer। क्लियर हो गया? चलो इस फॉर्मूला पे हम कुछ देख लेते हैं। 3 नंबर 2 डिवाइड बाई 5 होल टू द पावर 3, ठीक है। अब इसको ये पावर 2 डिवाइड बाई 5 होल टू द पावर 3, ये पावर 2 का ऊपर भी है 5 का ऊपर भी है। चलो 2 to the power 3 divided by 5 to the power 3, 2 to the power 3 means 2 3 time multiplied, 2 into 2 into 2, yes or not? 5 3 time multiplied, 5 into 5 into 5। माय डियर स्टूडेंट, इसको ऐसा गलती मत करना कि 2 की 2 into 3, ये बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक है। 5 की मतलब 5 into 3, ऐसा बिल्कुल भी गलती करना मत, ठीक है।
तो जिसका ऊपर पावर में रहेगा वो नंबर उतना टाइम मल्टीप्लाइड होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, राइट। 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125। दिस इज आंसर। चलो आज का लेक्चर कैसा हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। कोई भी मिस्टेक हुआ तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। थैंक यू।